हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में तो एकदम व्यस्त रहना ही है। ठीक है, आज मोल कंसेप्ट का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मौलिक कंसेप्ट में हम लोग पिछले क्लास में एटम्स के बारे में जाने, एटम्स से किस तरह का एटम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास के मदद से या मोल के मदद से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारे चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग एटम पे काम किए थे, आज हम लोग मॉलिक्यूल पे काम करेंगे। तो मॉलिक्यूल पे कैसे काम करेंगे, तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को मदद लेना होगा किस चीज़ का, ग्राम मोलिकुलर मास। ये तो आप लोग जानते हो, पढ़े थे आप लोग का कि क्या है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, तो ग्राम मोलिकुलर मास जो है ये क्या है, ये मास होता है कितना मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन किस चीज़ में, ग्राम में। ठीक है, यानी ये मास होता है किसका, यानी ग्राम मोलिकुलर मास जो है ये मास है कितना का, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास को, है ना, हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी ग्राम मोलिकुलर मास है। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, बताए थे कि एवोगाड्रो नंबर मोलिक्यूल के मास को ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं, है ना। और एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर कोई मोलिक्यूल है यानी वो 1 मोल है, यानी 1 मोलिक्यूल के मास को हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे, जैसे मान लो कि हम कहें कि NH3, ठीक है, ये अमोनिया है आप लोग का। अब ये अमोनिया जो है ना, इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलर मास या मोलिकुलर मास इन ग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो जितना भी एटम है इसमें उसके ग्राम एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो एक नाइट्रोजन का क्या होता है ना, नाइट्रोजन का पता है कि सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 714, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो 11, यही होता है ना। तो ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा आप लोग का, तो जाहिर बात है किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना, मोलिकुलर मास ले लेंगे। और मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कैसे लेंगे, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उसके ग्राम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन इसमें कितना है, तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हो गया 14 ग्राम प्लस, है ना, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 3 × 1, है ना, इतना ग्राम, यानी टोटल हो गया 17 ग्राम। ठीक है, तो अमोनिया का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया, 17 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, तो जितने भी मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उन एटम के ग्राम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास निकल जाएगा। अब जाहिर बात है कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अमोनिया 17 ग्राम, जो कि इसका क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास। तब इससे क्या क्या रिप्रेजेंट होगा, अगर हम लिखेंगे कि 17 ग्राम अमोनिया, तो 17 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो गया, 17 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो गया, 17 ग्राम अमोनिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मोल को, 1 मोल को, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसको, 1 मोल ऑफ, बोलो किसको, NH3 को। या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, अमोनिया का। या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी 17 ग्राम अमोनिया, यानी 1 मोल अमोनिया हो गया। 1 मोल अमोनिया मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है आप लोग का। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया में कितना एटम नाइट्रोजन का है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम, 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम है। तो हम लोग का कितना मॉलिक्यूल में, इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो इतना मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम। तो ये 1 मॉलिक्यूल में यानी अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग को क्या 1 मोल की बात करें, एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल में कितना, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन, तो इतना मॉलिक्यूल में तो इतना नाइट्रोजन, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। कौन सा एटम, नाइट्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन थे, एवोगाड्रो नंबर में कितना, तो 3 इंटू कर देंगे, यानी 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है, हाइड्रोजन
एटम्स है आप लोगों का, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है 7, तो एक नाइट्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितना 7 और न्यूट्रॉन कितना 7। और हाइड्रोजन की अगर बात करें, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना 1, प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं इसमें हाइड्रोजन में। तो अब अगर हम कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग बात करें तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में आप लोग का इलेक्ट्रॉन कितना, तो यहाँ पे जान रहे हो कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन में 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना अमोनिया में। यानी एक मॉलिक्यूल अमोनिया में, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना मॉलिक्यूल में निकालना है, इतना में, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं हुआ, नाइट्रोजन में 7 हुआ, एक हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में 3। यहाँ तो एक हाइड्रोजन में नहीं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन में, यानी अगर इसके एक मॉलिक्यूल में अगर देखें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन में 3, यानी 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ एक मॉलिक्यूल में, लेकिन हमको निकालना है एक मोल, यानी एवोगाड्रो नंबर में कितना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 × 6.02 × 10⁻23। इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और इतना ही प्रोटॉन होगा। क्यों, दोनों की संख्या बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 और इसमें इलेक्ट्रॉन 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें हो गया 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें एक हाइड्रोजन में 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो 7 3 10 प्रोटॉन, यानी 10 से एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है नहीं, जो भी न्यूट्रॉन है वो किस में है आप लोग का, नाइट्रोजन में है। तो नाइट्रोजन में कितना 7, तो एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन, है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में तो होता नहीं 7 न्यूट्रॉन, तो एवोगाड्रो नंबर में कितना, तो 7 × 6.02 × 10⁻23 क्या न्यूट्रॉन्स। तो जाहिर से बच्चों, जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को, इस रिलेशन को अगर बढ़िया से समझ ले, है ना, अगर ग्राम एटॉमिक मास पहले पता कर ले, ग्राम एटॉमिक मास अगर पता है तो वहाँ से फिर हम लोग चीज़ों को आराम से ले चल सकते हैं कि ग्राम मोलिकुलर मास, 1 मोल अमोनिया का मास है, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है, एवोगाड्रो नंबर का मास है, उसमें एटम कितना, तो देख लेना, एक मॉलिक्यूल में जितना होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो नाइट्रोजन 1 था तो 1 × एवोगाड्रो नंबर, हाइड्रोजन 3 था तो 3 × एवोगाड्रो नंबर, एक अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो 10 × एवोगाड्रो नंबर, 7 न्यूट्रॉन तो 7 × एवोगाड्रो नंबर। यहाँ से कर लिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे सवाल इसी पे बनता है। सवाल कैसे इस पे बनता है, अगर इसके वजन को हम दुगना कर दे तो सब दुगना होगा, इसको आधा कर दे तो सब आधा होगा, इसको 1/10 कर दे तो सब में 1/10 होगा। या फिर अगर इस तरह से जो अरेंजमेंट है इसी में अगर हम 1/10 मोल कर दे तो सारा चीज 1/10 होगा। अगर हम इसमें चेंज कर दे, इसको दुगना कर दे, तो एक को इसमें जो भी फैक्टर है अब ये फिक्स हो गया, इसमें कोई भी चेंज करोगे तो सब में चेंज होगा। अगर इसको 2 करेंगे तो ये भी दुगना, 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 मास भी दुगना। अगर हम इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आधा कर दें तो ये जितना फैक्टर है सब आधा हो जाएगा। ये रिलेशन है आप लोग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दे, फार्मूला अगर डाल दे कि पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है किसका, किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, तो जो भी वेट दिया हुआ है उसमें ग्राम मोलिकुलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद अब आप लोग को पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए दिए हुए मोल में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो जितना नंबर ऑफ मोल है आप लोगों को पता ना कि अगर 1 मोल आया तो 1 एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल आया तो 2 एवोगाड्रो नंबर, जितना मोल है उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से अगर आप लोग का नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, किस चीज़ में, मॉलिक्यूल में, तो आप लोग को क्या करना है, देख लेना है कि कितना नंबर ऑफ एटम था, है ना, इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम था, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो जितना मॉलिक्यूल है उसमें कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। वो कैसे, तो देख लेना कि कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन था किस चीज़ में, एक मॉलिक्यूल में, है ना,
और उसमें इनटू कर देना है किस चीज़ से, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करेंगे नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना करके। नंबर ऑफ मोल कैसे पता करेंगे, तो जो वेट जिसमें पूछ रहा होगा उसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। अगर पूछ रहा है कि फाइंड आउट क्या क्या निकालना है, पहला नंबर ऑफ मोल है ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड आउट नंबर ऑफ, ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है ना, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना सारा चीज़ पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, इन 1.7 ग्राम अमोनिया। 1.7 ग्राम अमोनिया में है ना, 1.7 ग्राम अमोनिया में कितना मोल है अमोनिया का, कितना मॉलिक्यूल है अमोनिया का, कितना नाइट्रोजन एटम, कितना हाइड्रोजन एटम, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अमोनिया का ग्राम मोलिकुलर मास पता कर ले, यानी 1 मोल का मास पता कर ले। ग्राम मोलिकुलर मास कितना का मास होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, कितना होता है, तो अमोनिया का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 3, यानी 14 ग्राम और 3 ग्राम, 14 3 कितना हो गया 17 ग्राम। तो 17 ग्राम रहता तो वो कितना मोल होता है, 1 मोल होता, लेकिन 17 ग्राम में नहीं पूछ रहा है ना, कितना में पूछ रहा है, 1.7 ग्राम में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना, वजन दिया रहेगा तो आपका जो भी फॉर्मूला जिसका निकालना है उसका पहले ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेना है। ग्राम मोलिकुलर मास निकल गया तो 1 मोल का, अगर 17 ग्राम होता तो 1 मोल होता, लेकिन 1.7 ग्राम है, 17 नहीं है, इससे कम है, 1/10 है उसका, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा, वही 1/10 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए इसी में कर लेते हैं, आप लोग को इसी क्वेश्चन में ही बना देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया कैसे निकलेगा, जो भी वेट दिया हुआ है उसमें मोलिकुलर मास इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे। तो वेट कितना दिया हुआ है बताओ, तो वेट है आप लोग का गिवन वेट जो है 1.7 है और ग्राम मोलिकुलर मास कितना है 17 है, तो ये हो गया आप लोग का कितना 1/10। अब नंबर ऑफ मोल निकल गया, अब नंबर ऑफ मोल निकल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो जो भी नंबर ऑफ मोल आया है उसमें क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पावर कम कर देते हैं 6.02 इंटू 10⁻22 हो गया। ठीक है, 10⁻22 हो गया। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना, तो ये फार्मूला से ही पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन, अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन है ना, 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन, तो इतना मॉलिक्यूल में, क्यों इतना मॉलिक्यूल में, क्योंकि इतना मोल में पूछ रहा है 1/10 मोल में, 1/10 में क्यों, क्योंकि 1.7 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1.7 ग्राम 1/10 मोल हो गया, इसमें इतना मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें नाइट्रोजन एटम कितना, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया, एक एटम में 1 नाइट्रोजन है, आई इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 कर देंगे, निकल गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है 3, तो कितना में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 आराम से निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो अमोनिया में 1 नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, और 1 हाइड्रोजन में 1, तो 3 हाइड्रोजन में 3, तो 7 3 10, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना में निकालना है, इतना में निकालना है, यानी 6.02 इंटू 10⁻22। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा, ये करीब कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, तो 1 नाइट्रोजन में 7, 3 हाइड्रोजन में 3, तो 7 3 10 प्रोटॉन, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, लेकिन कितना मॉलिक्यूल में निकालना है, इतना में निकालना है, तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 इतना ही आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो नहीं होता, नाइट्रोजन में होता है, कितना न्यूट्रॉन 7 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का सिंबल पढ़े हो ना, 7 14 होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पूछेगा तो 7 इंटू
6.02 इंटू 10 टू पावर कितना 22। ठीक है, तो आराम से इस तरह से चीज़ों को निकाला जा सकता है। अब इसी में अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो हम लोग चीज़ों को आसानी से क्या रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें? तो आइए, तो इस तरह से हम लोग सवाल बना सकते हैं। तो आइए सवालों को छोटे छोटे फॉर्म में हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम CH4। 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा? तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए कितना ग्राम में? 1.6 ग्राम में निकालना। तो पहले आप लोग इसका क्या करोगे? ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लोगे। कितना हो गया ग्राम मोलिकुलर मास? 16 ग्राम हो गया आप लोग का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो जो वेट दिया हुआ है उसमें मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल गया। मोल के बाद अब मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। अब मॉलिक्यूल निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देख लेते हैं CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन में 6, एक हाइड्रोजन में 1, 4 हाइड्रोजन में 4, तो 6 4 10, यानी एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसमें एटम पूछता तो जितना एटम है एक मॉलिक्यूल में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन है कितना है? 6 4 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना? तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को आसानी से ले चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये कटेगा 10 टाइम्स, या 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे आप लोग का कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, है ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम की संख्या पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? इन 1.8 ग्राम H2O में। 1.8 ग्राम H2O में हाइड्रोजन एटम कितना? तो H2O का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 ग्राम। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या निकालना है हम लोग को? हाइड्रोजन एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? एटम तक पहले मोल निकालना होगा। तो मोल कैसे निकलेगा? वेट में, है ना, ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल निकल गया। अब मॉलिक्यूल निकालना है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, मॉलिक्यूल पहुंच गया। अब एटम निकालना है। कौन सा एटम निकालना है? हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम? 2, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना? तो इतना इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आएगा आप लोग का? ये 1/10 हो जाएगा, यानी ये 22 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.04 इंटू 10 टू पावर 22। ठीक है, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।